Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है ये हाथ मुझे दे दे। हुआ यूं कि हम टीवी पर फिल्म शोले देख रहे थे। आप सभी को याद होगा कि इस साल शोले फिल्म की रिलीज को पूरे 50 साल हो गए हैं। लेकिन इन 50 सालों में भी इस फिल्म के संवाद घर घर में गूंजते हैं, जन जन की जुबान पर हैं। ठाकुर का वह संवाद गब्बर के साथ किसे याद नहीं है, जिसमें गब्बर कहता है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आज भी ये संवाद हर आदमी को याद है। शोले फिल्म देखने के बाद मैं घर से जैसे ही बाहर निकला था तो गली के कुत्तों ने मुझे घेर कर भौंकना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया, लेकिन फिर मैंने पूछा कि भाई मेरा दोष क्या है। तो एक कुत्ते ने बताया कि आप वीरू समर्थक हैं। वीरू ने कहा था कि बसंती, इन कुत्तों के आगे नहीं नाचना। पिछले 50 साल से यह डायलॉग सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। अगर हम वो नाच देख भी लेते तो क्या जाता। मैंने उनको हाथ जोड़कर अपना पिंड छुड़ाया और आगे मैं कुछ परेशान होके जा रहा था कि हमारे दोस्त मिले और उसने पूछ लिया कि भाई इतने परेशान क्यों हो, क्या शोले देखी? मैंने कहा शोले देखकर तो आनंद आया। तो फिर क्या, किसी ने हाथ मांग लिया? मैंने कहा नहीं, मेरा हाथ मांग नहीं लिया, लेकिन कुछ कुत्ते उसकी तरफ घूर कर उसे चबाने के लिए देख रहे थे। मैंने जैसे तैसे पिंड छुड़ाया है। दोस्तों, हाथ मांगने का सिलसिला आज का नहीं या शोले फिल्म से नहीं आया। यह तो आदिकाल से चल रही परंपरा है। आज भी कितने ही प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से हाथ मांगते हैं और उसके पेटे तरह तरह के वादे करते हैं। कोई आसमान से सितारे तोड़ कर लाने का वादा करता है, कोई कुछ और तो कोई कुछ और। हाथ मांगने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। उधर कुछ शरीफ और पढ़ाकू लड़कियों की माताएं अपने कुंवारे पुत्रों के लिए शरीफ घरों में लड़कियों के हाथ मांगने के लिए जाती हैं और पूरी सदाशयता के साथ हाथ मांगती हैं। हाथ मांगते वक्त सभी माताएं जय की तरह बहुत भोलेपन से अपने बच्चे की तारीफों के पुल बांधकर लड़की का हाथ मांगते हैं। एक बार जब हाथ मिल जाता है, शादी हो जाती है, तो यही सासू माएं बहुओं को निरंतर कहती हैं, ये हाथ मुझे दे दे। हाथ मांगने की यह परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी है। दोस्तों, प्रेम के पथ में हमारे हालात भी ऐसे ही थे। हम हाथ मांगते रहे, लेकिन ना हमें कोई हाथ मिला ना कोई साथ मिला। एक अदद हाथ हमारी पत्नी जी ने बहुत सौहार्द के साथ हमें देने के लिए आगे बढ़ाया था, लेकिन उस हाथ का भार हम आज तक नहीं उठा पाए हैं। हाथ मांगने की ये परंपरा इतनी पुरानी है कि सेठ लोग कारखानों में अपने मजदूरों से हाथ मांगते हैं, बुनकरों से अपने हाथ मांगते हैं और अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। नेता मतदाताओं से हाथ और साथ मांगते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद विजय रथ में बैठकर छूमंतर हो जाते हैं। हाथ मांगने की ये परंपरा राजनीति में भी बहुत पुरानी है। पिछले चुनावों को ही याद कर लें। कमल वालों ने बहुत से हाथ मांगे भी और बहुत से हाथ उनकी तरफ वैसे भी बढ़ गए। हाथ वाले भी कोई कम नहीं थे, उन्होंने कमल ताल से कुछ दुखी फूलों को तोड़ दिया। हाथ मांगने की यह परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन इन दिनों इसका विस्तार हो रहा है। साहित्य में भी यह परंपरा अब पूरी तरह से फैल चुकी है। विभिन्न मठाधीशों के मठों में नए नए लेखक सर झुकाकर अपने गुरुओं के श्री चरणों में अपने हाथ रख देते हैं और लेखक जिन गुरुओं के शरण में जाते हैं, वह गुरु फिर उनको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों,
गुरु द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य से केवल अंगूठा मांगा था। आज के दौर में समस्त गुरुजन चेलों से पूरा के पूरा हाथ मांग रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी भी यह मुहावरा दोहराया ना जाए कि गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। गुरु से आगे बढ़कर चेला कैसे बढ़ सकता है? हाथ मांगने की यह परंपरा इतनी पुरानी है कि मैं भी इसे आज तक निभा रहा हूं। दोस्तों, मैं सिर्फ आपके 2 हाथ मांग रहा हूं। अगर आपको मेरी ये रचना पसंद आई हो तो कृपया दोनों हाथों से तालियां बजाकर मेरा उत्साह बढ़ाएं। हाथ मांगने की इस परंपरा का निर्वाह मैं हर नई रचना के साथ करता रहूंगा, इसका वादा आपसे करता हूं। धन्यवाद।